अलविदा तनाव शिविर का आज चौथा दिन है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी आनंद उत्सव मनाएंगे। तो आज के इस आनंद उत्सव में आप सभी दुर्ग से पधारे हुए भाइयों और बहनों का बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी सभा में हम कुमारी आरंभवी को आमंत्रित करते हैं। ओम शांति। सभी का है तू
शांति। हम सभी उस प्रभु पिता की स्मृति से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया। अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है। अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है।
पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। बहनों से निवेदन है, पूनम दीदी जी का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे और हम आज के आनंद उत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। तो हम जिनके नाम अनाउंस करेंगे वो स्टेज पर आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, अमरचंद सुराना जी, संतोष गोलछा जी, आप सभी स्टेज पर आते जाएंगे। संतोष गोलछा जी, अमरचंद सुराना जी, शिव चंद्राकर जी, अनूप गटागढ़ जी और विनायक नाटू जी, जो भी उपस्थित है सभी स्टेज पर आए और हम सभी करतल ध्वनि के साथ इस दीप प्रज्वलन की विधि में शामिल होंगे। तो तुम एक दीप जला दो, एक दीप ही काफ़ी है अंधेरा मिटाने के लिए और आध्यात्मिकता ही काफ़ी है तनाव मुक्त जीवन बनाने के लिए, तनाव मुक्त जीवन बनाने के लिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कृपया 1.5 घंटे के लिए सभी अपना मोबाइल या तो साइलेंट मोड पे रखें या स्विच ऑफ कर दें। आज का विषय लिखेंगे, कॉपी अगर लाए हैं, गहन ईश्वरीय अनुभूति। प्रभु पिता से मंगल मिलन, परमात्मा का सत्य परिचय। आज हम आप सभी को अपने परम पिता का सत्य परिचय देने जा रहे हैं। पर उसके पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि उस परम पिता की, जिसे हम गॉड कहते, ईश्वर कहते, अल्लाह कहते,
उसकी मुझे जीवन में आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है उससे रिश्ता जोड़ना? कि हर आत्मा की चाहना, डिमांड इस जीवन में अविनाशी शांति, अविनाशी खुशी, सात्विक आनंद और परमानेंट प्यार पाने की होती है। और हम सब ने अनुभव कर लिया कि दुनिया के संबंधों में धन, वस्तु, वैभव, नाम, मान, शान में जो भी खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, वो टेम्परेरी मिल रहा है। सात्विक एक बहुत अच्छा शब्द है, प्योर एंड इटर्नल। सात्विक शांति, इटर्नल आनंद केवल उस अविनाशी परम पिता से कनेक्ट होने के बाद ही आत्मा को मिल सकता है। और जब ईश्वर से प्राप्त हो जाता है तो आत्मा की बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है और हमारी जो खोज है, भटकन है, पुकार है, प्यास है, वो तृप्त हो जाती है। और क्या आवश्यकता ईश्वर की? इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी सुन रखी होगी मेजॉरिटी ने, फेमस स्टोरी है, पर रिकॉल करें। बताते कि एक व्यक्ति ने भगवान को दोस्त बनाया था। तो रात को सोता है वो और एक सपना देखता है, ड्रीम, कि नदी के किनारे जो बालू होती है ना, उस पर दोनों चल रहे, भगवान भी दोस्त के रूप में है। तो आकाश में जीवन के हर दृश्य उसके सामने से गुजर रहे हैं, हर घटना को वो देख रहा है। और वो क्या देखता है कि जो बालू होती है, मिट्टी होती है ना नदी किनारे, तो बोले हर दृश्य के लिए 4 पैर के निशान दिख रहे हैं। 2 पैर उसके दिख रहे हैं और 2 पैर किसके दिख रहे हैं? भगवान को जो दोस्त बना रखा था। पर जब वो कठिन समय से गुजर रहा था, जीवन में विपरीत परिस्थितियां थी, तो सिर्फ 2 ही पैर के निशान दिख रहे थे। तो उसने भगवान से शिकायत की कि कैसे दोस्त हैं आप? जब विपरीत परिस्थितियां जीवन में आई, विपरीत हवाएं चली, तब तो 2 ही पैर है, आप तो छोड़ के चले गए, मैं तो अकेले ही रह गया। तो ईश्वर ने उसको जवाब दिया कि दोस्त, ये जो 2 पैर के निशान तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे नहीं है। बोले ये तो मेरे हैं। उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। तो क्या समझा इस स्टोरी से? विपरीत परिस्थितियों में सच्चा सहायक, मदद करने वाला, रक्षा करने वाला, कोऑपरेट करने वाला कौन होता है? ईश्वर। पर कब? जब उससे हमने अपना सच्चा रिश्ता जोड़ा होगा। कहने में हम सब कह देते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, पर प्रैक्टिकल में माँ, पिता, बंधु, सखा, सारे रिश्ते जोड़ना। अब आज अगर किसी से भी पूछें
परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, तो पूरी दुनिया में एक ही जवाब मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। अब प्रश्न उठता है कि अगर वो एक है तो उसका सत्य कंप्लीट परिचय भी एक ही होना चाहिए, पर सब उसके अलग अलग इंट्रोडक्शन को, परिचय को बताते। कोई कह देता खुद ही परमात्मा हूँ, कोई कह देता नेचर इज गॉड, कोई कह देता कण कण में है, कोई कह देता है ही नहीं, कोई सजा सजाया रूप देखता। तो मीठे भाई बहनों, जब इस सृष्टि पर ऐसा समय आता है जब परमात्मा को लेकर इतना कन्फ्यूज़न मनुष्यों में क्रिएट हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब खुद उस परम आत्मा को इस सृष्टि पर आकर अपना सत्य परिचय देना पड़ता है। तो परमात्मा ने कब दिया, किसके माध्यम से दिया, ये आगे हम समझेंगे। पर आज ये खुशी की बात सुना रहे कि जो परिचय आपके सामने विश्व की सर्वोच्च शक्ति का, परम पिता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, सुप्रीम सोर्स, उसका हम रखने जा रहे हैं, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा हमने। डायरेक्ट ईश्वर पिता ने इस सृष्टि पर आकर जो अपने विषय में सत्य बताया वो सुना रहे। तो क्या आप सब दुर्ग निवासी भाई बहने अपने परम पिता का, जिससे हमारा रियल संबंध है, क्या उसका सत्य परिचय पाना चाहते? राइट इंट्रोडक्शन, क्योंकि रियल रिश्ता उसी से है जो देह के रिश्ते कल भी चर्चा की थी ना, वो हर जन्म में बदलते हैं। इस जन्म में कोई माता पिता, फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, पिछले में कोई और थे। जैसे शरीर छोड़ते हर जन्म में रिश्ते नाते क्या होते, बदलते जाते। पर ईश्वर से जो इटर्नल रिश्ता है उसका सत्य परिचय हम सुन रहे हैं। तो ईश्वर के परिचय के लिए एक डेफिनेशन आप देखेंगे स्क्रीन पर, एक एक करके हम समझेंगे। दोनों साइड स्क्रीन लगी है। फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, परमात्मा माना अजन्मा। फर्स्ट पॉइंट, आत्मा और परमात्मा, उसमें यही अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के साइकिल में, बर्थ रीबर्थ के साइकिल में आती है, इसलिए आत्माओं की जो पावर है वो कम होती जाती है, बैटरी। और परमात्मा जन्म मरण के साइकिल से न्यारे हैं। कहते हैं ना अजन्मा, जन्म नहीं होता हमारी तरह, अवतरण, अवतरण होता है। जो भी चीज़ जन्म मरण में आती है, जन्म मरण माना माँ के गर्भ से जन्म हुआ, उसकी पावर कम होती जाती है। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका हम मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण, जो हमारी तरह बाल, युवा, वृद्ध,
इन अवस्थाओं से नहीं पार हुए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो पहले बच्चा फिर युवा, ये सारा पार करना पड़ता है। अजन्मा अर्थात जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का हड्डी मांस का देह नहीं है। हम सबको अपनी अपनी बॉडी है जो तत्वों से बनी है, सबको बॉडी, आपको है, हमको है। परमात्मा माना जिसको खुद की काया का बंधन नहीं, इसलिए कहते पर काया प्रवेश। तो इसको समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा यही अंतर है कि आत्माएं जन्म मरण के साइकिल में आती है, हमारी खुद की बॉडी होती है, पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, शरीर लिया है तो छोड़ना भी है। माँ के गर्भ से जन्म हुआ, और परमात्मा अजन्मा अवतरित होते, इसलिए वो है सर्वशक्तिवान। और हमारी पावर क्या होती जाती है? डाउन। दूसरा, हाँ, एक एक क्वालिफिकेशन समझ रहे हैं। परमात्मा अर्थात सुप्रीम, परम पिता, परम आत्मा, जिससे ऊंची अथॉरिटी, सत्ता इस जगत में कोई नहीं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, हर बात में टॉप मोस्ट है। क्या कहते? परम पिता, माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं, वो परम पिता बनकर मनुष्य आत्माओं की पालना करते हैं, पालनहार कहते हैं। उन्हें इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसको इस जगत में किसी से पालना नहीं लेनी पड़ी है, क्योंकि वो पालनहार, परम पिता, परम शिक्षक, हर बात में वही परम है, टॉप, जिसका कोई टीचर नहीं है, खुद ही ज्ञान के सागर हैं। उन्हें इस जगत में किसी से भी ज्ञान, शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, नॉलेजफुल। हम लोग को तो एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान लेना पड़ता है। तो परमात्मा माना ज्ञान का सागर, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिसका कोई गुरु नहीं, वो सतगुरु बनकर सबकी सद्गति कर देते हैं। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई टीचर नहीं, वही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। एक एक डेफिनेशन समझते जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है रियल। इस दुनिया में जहाँ से भी शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो रियल नहीं मिल रहा है, अभी आर्टिफिशियल मिल रहा है। चाहे संपत्ति से हो, साधन से हो, या संबंधों से। समझते ना, रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल कितना डिफरेंस है। एक परम आत्मा से कनेक्ट होने के बाद ही रियल शांति, रियल प्यार, रियल सुख, रियल आनंद मिलता है, क्योंकि वो ही रियल है, अविनाशी और सात्विक है। तो अगर हमें रियल माना सात्विक और शुद्ध, प्योर स्नेह चाहिए, रियल शांति चाहिए, रियल सुख चाहिए,
तो उस रियल परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन का पॉइंट, दाता। एक परमात्मा की महिमाएं, क्या कहते हैं हम? शांति दाता, शक्ति दाता। एक ही देने वाला है। कहते ना, दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। दाता माना बिना गिनती के देता है। हम लोग तो किसी को थोड़ा हेल्प कर देते हैं, सुख दे देते हैं, तो हम काउंटिंग करने लगते हैं, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और परमात्मा बिना गिनती के देता, विदाउट एक्सपेक्टेशन। हम लोग कितना भी कहें, यही डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। कितना भी कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा सा सोच लेते हैं, कम से कम मेरी महिमा तो कर दे। एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना। और परमात्मा विदाउट एक्सपेक्टेशन, सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद खाली नहीं होता। उसका भंडारा भरपूर। आत्माएं तो बांटने लगेंगी तो स्टॉक खाली भी हो सकता है, खजाना खाली हो सकता है। और बिना भेदभाव के देते हैं। गरीब, अमीर, कम पड़ा, ज़्यादा पड़ा, ये नहीं, सच्ची भावना पर प्रसन्न होके देते। तो एक एक डेफिनेशन का पॉइंट समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सागर। सागर माना अथाह, ओशन, बेहद, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत, अखुट, खुटता नहीं है। तो एक परमात्मा ही है, हर बात का सागर। क्या कहते हैं? शांति का सागर, प्यार, दया, सुख, क्षमा, करुणा, ज्ञान का सागर। तो हम सबको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। तो किससे लेना चाहिए? सागर से लें या नदी या तालाब या कुएं? हाँ? आत्माएं जो है वो कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुएं है। और कुएं में भी पानी नहीं है। पानी नहीं माना सबके घड़े सूख गए। तो हमें सागर से आज रिश्ता जोड़ना है। और अगर सागर से ले लिया तो आत्मा की जो शांति, ज्ञान, आनंद की प्यास है वो तृप्त हो जाती है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं आज की डेफिनेशन का। परमात्मा माना सर्वमान्य। चूंकि परम आत्मा विश्व की हर धर्म की आत्मा के पिता हैं। ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं मान लूँ, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानूँ, सिख कहे मैं मानूँ, क्रिश्चियन कहे मैं नहीं मानूँ। अभी हम समझेंगे आखिर ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, परमात्मा का कौन सा रूप है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। मेजॉरिटी हर धर्म ने स्वीकार किया कि ये गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। अभी हम रूप देखते फिर नाम समझेंगे। तो सर्व आत्माओं के पिता का चित्र देखेंगे आप वीडियोस के अंदर। सबसे पहले उसमें दिखाया जीसस क्राइस्ट। मुख्य थोड़े धर्म बता रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा क्या कहा? गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है, प्रकाश है।
जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। खुद को परमात्मा का मैसेंजर, संदेशवाहक बताया। गॉड के लिए उन्होंने कहा, गॉड इज लाइट। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म में हमेशा उंगली ऊपर दिखाते हैं। वो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? एक ओमकार सतनाम। ओमकार। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा। माना एक नूर, प्रकाश। कहते ना नूर चमक रहा है, एक नूर से सारा जग बनाए। माना मुख्यतः हर धर्म ने ईश्वर, गॉड, अल्लाह का क्या रूप माना वो समझ रहे हैं हम। मुस्लिम धर्म, मुसलमान भाई लोग, मक्का में संग अस्वद नामक एक स्मृति चिन्ह है। वो एक प्रकाश के आकार का है, अंडाकार। जब वो उस लाइट के प्रकाश के संग अस्वद को जाकर चूमते हैं तब उनकी हज पूरी होती है। इसमें कहा है मुस्लिम धर्म के अंदर, नूर ए इलाही। क्या कहा अल्लाह के लिए? नूर ए इलाही। अब चलिए बौद्ध धर्म बताते हैं कि जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। अब चलते हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म के अंदर मुख्यतः जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं वो किस स्वरूप के यादगार हैं? ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिंग। ज्योतिर्लिंग का पिक्चर सामने लाइए, शिवलिंग का। बीच में बिंदी चमकती है और 3 लकीर। उसका यही मतलब है परमात्मा का रूप, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश है। प्रकाश की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा ज्योति का, लाइट का लिंग बना दिया। कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंग इस वीडियो में दिखाए हैं। सोमनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि आदि। तो कल जो आए थे फर्स्ट चैप्टर में आपको आत्मज्ञान मिला कि हम सब ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा। आत्मा का रूप कल क्या बताया था? चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जिस प्रकार शरीर के जो माता पिता होते उसका शरीर का रूप दिखता है, बॉडी। जब मैं हुई आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, तो आत्मा के जो पिता हैं उनका एक्चुअल स्वरूप है सितारे से भी छोटी सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। आँखों से नहीं दिखती है, आप वीडियो में देखेंगे परमात्मा के वीडियो। पर बिंदी की पूजा कैसे करें, देखिए वीडियो में सफ़ेद बिंदी चमक रही है और उनसे निकल रही है कलरफुल रेस, किरणें। ये है परमात्मा का रूप। इसको अंतर मन में उतार लीजिए।
जो रंग बिरंगी किरणें रेज उनसे निकल रही है, वो किस चीज़ की है? जो परमात्मा में शांति है, प्यार है, आनंद है, शक्ति है, वो कलरफुल लाइट्स रेस के रूप में निकल रही है। तो ये है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, परमात्मा का एक्चुअल रूप। किसी ने गॉड इज़ लाइट कह दिया, किसी ने ओमकार कह दिया, किसी ने नूर कह दिया, किसी ने बड़ा ज्योति का आकार बना दिया। पर जिस प्रकार, देखते चले वीडियो, हल्का म्यूज़िक लगा दे। जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से छोटी बिंदी, ऐसे परम आत्मा का रूप भी एक सफ़ेद चमकता स्टार। देखते चले अच्छे से। ये पॉइंट ऑफ लाइट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, सारे धर्मों ने इस बिंदी को स्वीकार किया। देखते चले सफ़ेद बिंदी जो इन आँखों से नहीं दिखती, तीसरा नेत्र आपको ज्ञान दे रहे, उससे समझना है आज। देख लीजिए, ये परम पिता सुख, शांति, आनंद, प्यार की कलरफुल लाइट्स निकल रही है। इस पिक्चर को अंतर मन में उतार लीजिए। सफ़ेद स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ माइट। ओम शांति। तो देखिए, मन क्यों भटकता है? क्योंकि सत्य परिचय नहीं होता है। जब इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि ये मेरे परम पिता हैं, फिर उसके सामने हम उसको याद रखते, विजुअलाइज करते, तो मन कंसंट्रेट होता है। अब हम आपको 1 मिनट के अंदर सारे धर्मों ने अपनी अपनी प्रेयर में परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह के लिए क्या कहा वो सुनिएगा। सर्वधर्म प्रेयर। सबसे पहले हिंदू धर्म।
मुस्लिम धर्म, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। क्रिश्चियन धर्म, तो ये सुना हमने कि सब धर्मों ने गॉड के लिए क्या कहा? एक नूर, एक लाइट, एक ज्योति, एक प्रकाश। देखिए, दो बात मुख्य समझने की है। इस संसार में इम्पॉर्टेंट बात है, करोड़ों आत्माएं हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई? कल भी डिस्कस किया, 750 करोड़ से ऊपर। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है, करोड़ों आत्माएं, उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम हैं, उसमें से देवी देवताएं, देव आत्माएं और कम, उसमें से धर्म स्थापक और कम। आत्माएं करोड़ों, महान आत्माएं उनसे कम, देव आत्माएं और कम, और परमपिता बोलिए एक। और वो एक कौन? जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने, देव आत्माओं ने बताए ना, वो सर्व आत्माओं के पिता का चित्र। सारे मैसेंजर्स ने, सारे पैगंबर्स ने एक ही मत से स्वीकार करा कि वो एक लाइट है। देखिए, हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए। क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी, हिंदू धर्म के श्री राम श्री कृष्ण। पर हर धर्म के जो हेड हैं उन्होंने ज्योति को माना। हिंदू धर्म में भी बताते, श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में किसकी पूजा की? ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ की हिस्ट्री में सुनाते हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा श्री कृष्ण ने जाके की। माना हर धर्म के जो हेड है उन्होंने भी किसको माना? एक लाइट, एक नूर, एक पॉइंट। तो हर धर्म के जो हेड हैं वो अवतार हो गए, मैसेंजर हो गए, क्योंकि जिन्होंने बॉडी ली है, खुद का शरीर है, जन्म मरण में आए हैं, वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, परम आत्मा नहीं। क्योंकि परम आत्मा माना जिसको खुद की बॉडी का बंधन नहीं। तो जो महिमा हम गाते हैं, पतित पावन
कितनी महिमा है गॉड की। भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, बिगड़ी को बनाने वाला, वो निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट की है। कई लोग निराकार समझते, माना कहते कोई आकार ही नहीं, पर निराकार माना शरीर का आकार नहीं है, आकार है एक सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कई कह देते आत्मा ही परमात्मा, पर डिफरेंस है आत्मा की महिमा और परमात्मा की महिमा के अंदर। क्या अंतर? आत्माओं के, इसीलिए आप देखिए क्या कहते हैं हम सभी, आपस में हम भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, वसुधैव कुटुंबकम है। फादरहुड नहीं कहते, आपस में पिता पिता नहीं कहते, ब्रदर, भाई भाई, पिता एक। गॉड इज वन, रचता एक, क्रिएटर वन, क्रिएशन अनेक। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अब हमने स्वरूप समझा भी। देखिए, जितने वॉट का बल्ब स्टेज पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, उतनी रोशनी फैलेगी ना। 0 का लगा देंगे तो लाइट ही नहीं फैलेगी। तो जिससे हम कनेक्ट करेंगे, गुरुओं से कनेक्ट करा, उनकी पावर आ जाएगी। देवी देवताओं से कनेक्ट करा, उनकी पावर आ जाएगी। और आज परम आत्मा का परिचय मिला, उनसे कनेक्ट कर लिया, तो सर्वोच्च की पावर आ जाएगी। और जब सर्वोच्च से मिल जाता है तो आत्मा की जो खोज है, भटकन है, पूरी हो जाती है। अब एक प्रश्न पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा। दुर्ग में तो इतने सारे भाई बहने, लाखों तो पॉपुलेशन है, 4, 5, 7 लाख, कितनी? इतने में से आप ही थोड़े यहाँ बैठकर परमात्मा का सत्य परिचय सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद मेडिटेशन के माध्यम से उससे मिलन भी मनाएंगे। तो भाई, इतनों में से आपको ही क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिली? निमंत्रण तो कईयों को दिया, होर्डिंग्स लगाए, पैम्फलेट्स बांटे, आप ही क्यों सुन रहे हैं? बता सकते हैं इसका रीज़न? बोलिए। चुना है, उसका आधार, इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, उसका बेसिस? बोलिए, इजी आंसर है। आप ही क्यों बैठे? आप सबको अभी स्मृति नहीं है पूर्व जन्मों की भक्ति, दान, तीर्थ, व्रत, उपवास, इन सब का फल है कि आज आपका अपने परम पिता से क्या होने वाला है? मंगल मिलन। आप सबके अंदर एक प्यास थी कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो तो मुझे उसका परिचय मिले, मैं उससे जुड़ूं। तो पूर्व जन्मों की तपस्या, साधना, पुण्य कर्मों का फल है कि आज आप यहाँ समय निकाल कर बैठे हैं। आप विचार करिए, क्या सुन रहे हैं आज, जिसके लिए साधु, संत, विद्वान जंगलों में जाकर, घर छोड़कर तपस्या कर रहे हैं। कठिन साधनाएं कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग अरबों खर्चा कर दिए। आपने सुना होगा, कुछ वर्ष पहले ब्रह्मांड के रहस्य मिले, अरबों खर्चा कर दिया। माना जिसको पाने के लिए
वर्ल्ड के साइंटिस्ट लग गए, टॉप ब्रेन, पर एक गॉड पार्टिकल ढूंढ पाए वो, जिसको पाने के लिए भक्त कहते हैं अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। तो विद्वान खोज रहे हैं, भक्त पुकार रहे हैं, लोग तपस्या साधनाएं कर रहे, घर बार छोड़ा, अरबों खरबों खर्चा करा, पर आज आप यहाँ घर बैठे अपने परम पिता का क्या पा रहे हैं? सत्य परिचय। तो खुद के भाग्य के लिए जोरदार ताली तो बजाएं। और बताया ना क्यों ज़रूरी। आप सोच रहे हैं ये तो तनाव मुक्ति शिविर है, परमात्मा के परिचय की क्या ज़रूरत आज। पर हर चीज़ का दाता, खुशी, शांति, शक्ति, उत्साह, आनंद, सुख, सोर्स वही है। जब तक उससे कनेक्ट नहीं होंगे, जीवन में आत्मा की बैटरी सुख, खुशी, आनंद से चार्ज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये बात भी हमने समझी कि देवी देवताओं की महिमा अलग, महान आत्माओं की महिमा अलग, धर्म स्थापकों की अलग और परम पिता की अलग। और सारे देवी देवताओं ने, सारे धर्म के हेड ने जिस रूप को माना वो हो गए पॉइंट ऑफ लाइट। अब हम आपको अपने परम पिता का नाम सुनाने जा रहे हैं। हर धर्म में अपना अपना नाम है, पर उन्होंने जो अपना नाम बताया बिंदी स्वरूप का नाम है, उस पॉइंट ऑफ लाइट को कहते शिव। अब शिव माना कोई मूर्ति सामने नहीं लाना, प्रतिमा नहीं। क्यों सफ़ेद बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट को शिव कहा? शिव का मीनिंग होता है बिंदी। चूँकि परमात्मा का रूप पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी है, स्टार, इसलिए शिव नाम। शिव का मीनिंग होता है बीज, सीड। चूँकि परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीज हैं, इसलिए उनको शिव कहा। शिव का मीनिंग होता है, शिव के लिए कहते सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य भी तुम हो, शिव माना सबके कल्याणकारी भी तुम हो, और सबसे सुंदर भी तुम हो। तो रूप हुआ जो आप शिवलिंग में देखते हैं ना, सफ़ेद बिंदी चमकती है और 3 लकीर, तो रूप हुआ एक्चुअल पॉइंट ऑफ लाइट। पर पूजा कैसे करें, इसलिए कोई बड़ा ज्योति का लिंग बना देते, कोई नूर, कोई ओमकार, अपना अपना शेप अपनी धर्म के हिसाब से दिया। अब हम आपको अपने परम पिता का नाम बताने जा रहे हैं। नाम तो बताया, पर क्लोज रिलेशन। आज आपको परम आत्मा का नाम पता चला, स्वरूप पता चला, तो एक स्टेप और ऊपर उड़ गए। अब सिर्फ भगवान से भक्त भगवान का रिश्ता नहीं है, पिता पुत्र, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया। भक्त भगवान के रिश्ते में मांगना होता है कि आप सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद ही दे दो, कहते हैं ना तू प्यार का सागर। और पिता पुत्र के रिश्ते में क्या होता है बताइए, बताइए। पुत्र जो होता पिता की सारी संपत्ति का क्या होता है, मालिक, एक बूंद का प्यासा नहीं।
तो आज परिचय मिला, माना आज से आपका परम आत्मा से बाप बेटा, पिता पुत्र का रिश्ता जुड़ गया। आज से हाथ जोड़ के नहीं मांगेंगे एक बूंद दे दो। आज से मैं आत्मा भगवान के सारे खजानों का, खुशी, शांति, आनंद, शक्ति का क्या हूँ? क्या हूँ बोलिए? मालिक, वारिस। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम उस परम पिता को प्यार से कहते शिव बाबा। अब बाबा क्यों? कई सोचेंगे पता नहीं कौन सा बॉडी का फॉर्म आ गया। क्यों उस बिंदी को बाबा कहा? चूँकि भगवान मेरे पिता हैं, फादर हैं। कई भाषाओं में पिता को बाबा कहते हैं। बाबा कहने से समीप, क्लोज, प्यार का रिश्ता अनुभव होता है। मराठी में तो बाबा ही कहते हैं, सिंधी में भी पिता को बाबा, बंगला में बाबा, और गुजराती में बा माना माँ। और बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको रिस्पेक्ट से क्या कहते हैं? बाऊजी कहते हैं ना। तो छोटा बच्चा होता, उसको बता दो ये तुम्हारे माता पिता हैं, बच्चा भूलता है क्या? तो आज आप सब आत्माओं को अपने सच्चे परम पिता का परिचय मिला। अब भूलना नहीं, मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान, और नाम हुआ किसके बच्चे हैं आप सभी? बोलिए शिव बाबा। बोले ठीक है। तो अब मांगेंगे नहीं, कैसे भरेंगे बाबा से वो मैं बताती हूँ। आप बैठे हैं, आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है बताइए? जिन्होंने कल लेसन किया बताइए। यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट सितारा। अब फील करिए, शिव बाबा परम पिता सिर के ऊपर चमक रहे, सफ़ेद बिंदी। परमात्मा के वीडियोस चलने दीजिए। सफ़ेद बिंदी, स्टार, विदाउट म्यूजिक। अब फील करो जैसे हम फव्वारे के नीचे बैठते हैं ना, सारा पानी आता है, तो शिव बाबा की रंग बिरंगी किरणें, वो प्रकाश, वो खुशी, वो शांति, प्यार, वो लाइट मुझे वर्षे में मिल रही है, वो झरना, वो आनंद। हम आपको गारंटी करते हैं अभी से लेकर कल यहाँ आने तक, इस विधि से हर घंटे 1 मिनट मेडिटेशन किया तो शाम तक आपको लगेगा मुझ आत्मा की बैटरी खुशी, शांति, आनंद, सुख से चार्ज हो गई। तो आज से खुशी के प्यासे नहीं, डिप्रेशन में नहीं, एक बूंद के प्यासे नहीं, मैं आत्मा बाबा के सारे खजानों का क्या हूँ? मालिक। और भरना कैसे, विधि समझ में आई? आप वीडियो में देख रहे हैं कंटिन्यूअस। बस शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर और उनकी रंग बिरंगी किरणें, वो प्रकाश, वो लाइट, माना उनके अंदर जो प्यार है, शांति का सागर है, ज्ञान है, शक्ति है, आत्मा में वो प्रकाश समा रहा है, फव्वारा बरस रहा है, वर्षा मिल रहा है। बस करते चले तो आपका मेडिटेशन सर्वोच्च के साथ हो गया। गुरु, देवी देवता, महान आत्मा, उनसे नहीं, किससे? परमात्मा। जब परमात्मा से कनेक्ट हो गए तो कुछ दिनों में आपको लगेगा मेरी बैटरी क्या होती जा रही है? चार्ज। करके देखिए इसको। अब हम आप सबसे पूछते, अब हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड,
ये शब्द ज़्यादा यूज़ ना करके प्यार का शब्द बाबा कहेंगे। फीलिंग होगी ना, क्योंकि रिश्ता जुड़ गया, परिचय मिल गया, लोग खोज रहे, पुकार रहे, आपने पुण्य फलीभूत हुए, पा लिया। अब आपसे पूछती, शिव बाबा से जो दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंड बनाना चाहते हैं, वो हाथ ऊंचा करो जरा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसा करिए, वो दोस्ती वाला चित्र देखेंगे इसके अंदर। एक हाथ अपना ऐसे लाइए, लाइए, एक हाथ आपका और दूसरा शिव बाबा का मिला लीजिए ऐसे, देखो दिख रहा है ना। और बोलिए मेरे साथ, सर्वशक्तिवान, बोलिए, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। बहुत अच्छा। अब कैसे करना इसको हम बताते हैं। अब सुनिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च हुई, कलम चलाओ तनाव भगाओ। क्या रिसर्च हुई? कलम चलाओ तनाव भगाओ। माना किसी अच्छे विचार को लिखकर अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे उससे जो हमारी बॉडी में भी परिवर्तन आते, माइंड में परिवर्तन आते हैं, और उससे आपको फील होगा कि धीरे धीरे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है। तो आज के इंजेक्शन रोज़ क्या दिया जा रहा है, ये क्या नाम है इसका, याद हुआ आपको नाम? स्पिरिचुअल इंजेक्शन। माना इस विचार को करते ही आपकी आत्मा में क्या आ जाती है? ताकत। तो इसको लिख लिख के करना है। कैसे करना वो मैं अभी आपको बताती, पर उसके पहले एक सत्य रिसर्च सुनाने जा रही हूँ। है हंसी की पर है सत्य। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली, काफ़ी समय हो गया पर ये रिसर्च निकाली कि आज के समय में अगर कोई अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहता है तो रोज़ 20 मिनट डॉग के साथ वॉक करना है। क्या कहा उनने? ब्लड प्रेशर ठीक रखना, हार्ट ठीक रखना है तो किसको लेकर घूमना है? डॉग। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को सुनाओ तो कहते हैं आपकी बात सुनने की फुर्सत नहीं है, और डॉग क्या होता है? सुनता जाता है। अब भारतवासी उल्टा कर देंगे। ये तो अमेरिका की रिसर्च। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, रेस्पिरेशन ठीक रखना है, हार्ट ठीक रखना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल में डॉग का उल्टा कर दीजिए। किसको साथी बना ले? दुर्ग वालों को मंजूर है? बोलिए ज़ोर से, किसको साथी बना ले? गॉड। मंजूर है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, तो ताली बजाएं फिर। तो आज से, इसी घड़ी से ये विचार निकाल दीजिए, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, कोई सहारा नहीं, कोई साथ नहीं देता। नहीं, आज से सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च शक्ति, हजार भुजाओं वाला, हजार भुजा मना मोस्ट पावरफुल, शिव बाबा आपके साथ है। परिचय मिला माना रिश्ता जुड़ गया है। आज से ऐसे ही बैठ के परिचय नहीं सुन रहे। अब इस विचार को कितनी बार लिखना? अगर मैजिक इफ़ेक्ट चाहते हैं
तो 100 टाइम्स यहाँ कल आने तक लिख लिख के उसको फील करिए, एक एक विचार को सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ बैठ के लिख दिया 100 बार। रात को सोने के पहले 20 बार लिख लो, फिर सुबह उठे 20 बार लिख लो, फिर टाइम मिला 10 बार लिखो। काउंटिंग भी नहीं करना, सिर्फ उस विचार को अनुभव के साथ अंदर जाने दीजिए। कैसे लिखना वो थोड़ा हम आपको सैंपल बता देते हैं। जो कॉपी पेन लाए वो लिखिए। ऊपर की लाइन यही लिखना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी। दूसरी लाइन अनुभव से लिखना है कि अगर भगवान इतनी बड़ी शक्ति जीवन में फ्रेंड बन गई तो उसका अनुभव क्या। जैसे भगवान साथी है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। दूसरी लाइन ये लिखना है, लिख लीजिए जो लाए हैं कॉपी पेन। और इसको हम एक पॉइंट काउंट करेंगे। एक बार लिखने के बाद आधा मिनट रुक के इसको क्या करना है, फील करना। इसको लिखने से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अंदर जाएगा ये विचार, आपका ट्रीटमेंट करेगा। दूसरा, ऊपर की लाइन हर बार यही चलने देना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन या तो जो हम बचा रहे हैं 5-7 विचार उसी को रिपीट करिए, और अगर आप अपने मन से भी लिखना चाहें तो लिख सकते। दूसरी लाइन, भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूँ। तो क्या होगा, सुख बढ़ता जाएगा। और जीवन में अप्लाई करना, कोई दुख आ गया सोचते जाओ भगवान साथ है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सुख आ जाएगा। ऊपर की लाइन यही चलने दीजिएगा, 1000 भुजा वाला भगवान साथ। तीसरी लाइन अनुभव से बदल बदल के लिखिए, भगवान साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ठीक है, आपको विश्वास बैठ जाएगा, सचमुच बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ काम कर रही है, और कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो उसकी शक्ति से वो बुरा भी किस में बदल जाएगा, अच्छाई में। करके देखिए। पर विश्वास, ऐसा नहीं दीदी ने कह दिया चलो ट्राई करूं। विश्वास कि इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझे आज अपने परम पिता का परिचय मिला, मैं उसका बच्चा बना। बच्चे तो सभी हैं, पर आज परिचय मिला माना मैं उसके और समीप की संतान बन गया। बाबा ने अपनी गोद में ही ले लिया। फिर चौथी लाइन, हर बार ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, भगवान साथ है तो पहाड़ जैसा विघन भी, पहाड़ जैसी समस्या भी रुई के समान हल्की है। तो सचमुच आपको अनुभव होगा, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी आएगी, वो भी कैसी बन जाएगी, रुई। भगवान साथ है तो मैं निर्भय हूँ, फियरलेस। डर खत्म होता जाएगा और आपको विश्वास बैठेगा, सचमुच शिव बाबा मेरे साथ है। भगवान साथ है तो मैं हिम्मत, आत्मविश्वास लबालब हूँ। हिम्मत से, आत्मविश्वास से लबालब। भगवान साथ है तो मैं टेंशन फ्री हूँ। ठीक है, ऐसे ऊपर की लाइन यही चलने दीजिएगा। अब हम अभी तो परिचय दिया, अब मेडिटेशन द्वारा परम आत्मा से मिलन मनाएंगे और उसके बाद बहुत सुंदर आनंद उत्सव चलेगा यहाँ।
परमात्मा मिलन का उत्सव। आज के उत्सव का जो रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो जब तक स्टेज से ओम शांति ना कहें कोई उठेगा नहीं, क्योंकि अभी हम मनाएंगे आत्मा का अपने परम पिता से मेडिटेशन के द्वारा मंगल मिलन। और उसके पहले कल का सब्जेक्ट अनाउंस कर देती हूँ। कल टाइटल है सुखी जीवन का रहस्य। कल सुखमय जीवन का रहस्य की टिप्स देंगे। और कल मनाया जाएगा परिवर्तन उत्सव। कौन सा उत्सव? कल होगी दुर्ग में आध्यात्मिक दिवाली। कल मंच पर आप देखेंगे आध्यात्म की दिवाली यहाँ मनाई जाएगी। ठीक है, चलिए अभी सब अपने मोबाइल साइलेंट कर लें और आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे मेडिटेशन की अनुभूति में। म्यूजिक थोड़ा बढ़ा दें। अपने आप को एक सुंदर बगीचे में ले चले। बैठ जाइए बगीचे में। नुमा शाम का वक्त है। तैयार हो जाएं अपने परम पिता से मिलन मनाने। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सफेद स्टार मेरे सामने चमक रहे। विजुलाइज करें मेरे परम पिता पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा सफेद स्टार बिंदी। आहा, मैं आत्मा बिंदी बिंदी पिता की संतान हूँ। बाबा से कलरफुल रंग बिरंगी किरणें, वो लाइट मेरे अंदर समा रही है। आहा, शांति मुझे वर्षे में मिल रही है। खुशी मिल रही है। आनंद मिल रहा है। शक्ति मिल रही है। मैं बाबा के सारे खजानों का मालिक बन गई। भरिए रंग बिरंगी किरणें मुझ पर फाउंटेन के रूप में बरस रही है। आहा, शिव बाबा की शांति के खजाने का मैं मालिक हूँ। खुशियों का खजाना, प्यार का खजाना समा लीजिए। भगवान अपना वर्षा जायदाद निशुल्क दे रहे हैं। देखते रहे अपने बाबा को, परम पिता को सामने।
बाबा से मीठी मीठी बातें करें। वाह बाबा वाह। आज तक मैं आत्मा आपको पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकी, कितने व्रत, तीर्थ, कठिन साधनाएं, तपस्या की, पर आज मेरे जीवन काल का सबसे खुशनुमा दिन, जो आज मुझे मेरी भक्ति, तीर्थ, तप का फल मिला, आज मुझे अपने परम पिता का, बाबा का सत्य परिचय मिला। वाह बाबा वाह। फील करिए, मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, जो भगवान के सामने बैठी हूँ। आहा, भक्ति में तो केवल हम क्षण भर के दर्शन के ही प्यासे थे, क्षण भर के दर्शन को ही धन्य समझते थे। पर आज मैं आत्मा, विचार करिए, किसके सामने बैठी हूँ, किससे मेरा मिलन हो रहा है, जो सर्वोच्च है, पतित पावन है, पाप कटेश्वर, भाग्य विधाता, सत्यम शिवम सुंदरम। पाना था सो पा लिया। आहा, घर बैठे ईश्वरीय लॉटरी लग गई। आहा, घर बैठे सारे खजानों की चाबी बाबा मिल गए। तो इस संकल्प में मगन हो जाए, मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा, जो अपने बाबा के पास बैठी हूँ, मिलन हो रहा है, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। आहा, बाबा अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान, मेरे दुख समाप्त हो रहे हैं। मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ। रोम रोम आनंदित है। मिलन हो रहा है अपने शिव बाबा मात पिता से। आहा, बरस रहा है बाबा का प्यार। भरिए उस प्रकाश को, सफेद बिंदी, रंग बिरंगी लाइट, वो खुशी का प्रकाश, वो ज्ञान, वो आनंद, वो सुख वर्षे में मिल रहा है। पाना था सो पा लिया। वाह मेरा भाग्य, जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हुए, भटकन समाप्त हुई। प्यारे बाबा आवाज से
आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। अब मैं आत्मा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे, तुम सारे बोझ मुझे दे दो, मेरे सहारे, मेरे भरोसे निश्चिंत जीवन जियो। तो सभी देखते रहें महाज्योति परम पिता पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा चमक रहे मेरे सामने। आहा, आत्मा अपने परम पिता से मंगल मिलन मना रही है। गदगद हूँ इस मिलन में, सारा प्यार बरस रहा है, शांति बरस रही है, शक्तियाँ बरस रही हैं। सबसे भाग्य का दिन, पाना था सो पा लिया, खजानों की चाबी मिल गई, खोज पूरी हुई। धीरे धीरे आँख खोलेंगे, बहुत प्यारा गीत बजेगा। खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा। इस गीत में आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा होगी। गीत का एक एक बोल सुनिएगा, फील करिएगा अंदर और सोचिएगा, पुष्प नहीं बरस रहे, शिव बाबा अपना प्यार, अपनी खुशी, शांति, आनंद वर्षे में बरसा रहे। अब एक बूंद के प्यासे नहीं, सारे खजाने वो मुझ में बरस रहे। गीत पुष्प वर्षा प्रारंभ। अनुभव करें गीत के एक एक शब्द को। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुमसा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुमसा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये
बहुत सुंदर। अभी एक बहुत प्यारा गीत बजेगा। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। अर्थात आत्मा को अपने पिता का परिचय पाके इतना आनंद आ रहा है कि उस आनंद में धरती और गगन सब झूम रहे हैं। तो आप सभी को खड़े होकर अपने स्थानों पर आनंद में झूमना है और जो गोप गोपियों का माहौल है वो यहाँ क्रिएट करना है। दुर्ग की इस भूमि को सच्चा वृंदावन बना देना है, ठीक है? तभी आपकी धमनियों के ब्लॉकेज खुलेंगे। ताली बजाकर आपको अपने स्थान पर रास करना है। परमात्मा मिलन हुआ है उस आनंद में। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। और झूम झूम नाचेंगे, और झूम झूम नाचेंगे, और झूम झूम नाचेंगे, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज अंबर से अमृत बरसाए रे, अंबर से अमृत बरसाए रे। आज नव उमंग नव तरंग छाए रे, छाए रे हो रंग छाए रे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का तालियां बजती रहे, आनंद में झूमते रहे। जो गोप गोपियों का गायन है। आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। गोप गोपियों का गायन, आनंद ही आनंद, वो झूमते रहे। आनंद 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 आनंद। परमात्मा का परिचय मिला है तो उस आनंद में झूमते रहे। आनंद 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 ओम शांति। अब ये गोप गोपियाँ सभा के बीच आएंगे। ये वृंदावन से आए हुए हैं, आप सबको रास कराएंगे। आप सबको अपने स्थान पर ही खड़े होकर रास करना है। करेंगे ना? तब धमनियाँ खुलेंगी, ठीक है? ये आखिरी गीत है, पर किस खुशी में आप संकल्प पैदा करें। सब बोलेंगे मेरे साथ, आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। बोलिए, पाना था सो पा लिया। घर बैठे सारे खजानों की चाबी मिल गई। वाह बाबा वाह। ठीक है, तो चलिए इस खुशी में कि जिसको लोग पुकार रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, अरबों खर्चा कर रहे हैं,
ढूंढ रहे हैं, और वो मेरे पुण्य फलीभूत हुए जो आज मैंने उसका सत्य परिचय पा लिया। और अब सिर्फ भक्त नहीं, क्या रिश्ता जुड़ गया हमारा, पिता पुत्र बाप बेटे का। ठीक है, सबको अपने स्थान पर रास करना है। कान्हा रे, आपको गोपियाँ कराएंगे सबको। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। अच्छे से करिए, धमनियाँ खुलेगी नहीं तो। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारस है, यही महारस है। तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारस है, यही महारस है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। यही महारस है, यही महारस है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारस है, यही महारस है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारस है, यही महारस है। हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महारस है, यही महारस है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। यही महारस है, यही महारस है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारस है, यही महारस है। बहुत अच्छा, सभी मेरे साथ बोले, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का मालिक हूँ। खुशी, शांति, आनंद, प्यार, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है।
ठीक है, बहुत अच्छे से आप सभी ने मनाया आनंद उत्सव। खुद के लिए ही तालियां बजा दीजिए। और आज आपको एक गर्व की बात सुनाने जा रही हूँ। आपको कईयों को पता भी हो, भारत के प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान, वहाँ पे विज़िट किया। ये उनकी चौथी विज़िट थी। 3 बार जब वो सीएम रहे गुजरात के तब विज़िट किया, कई बार ऑनलाइन उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, पर आज प्रैक्टिकली उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, कई प्रोजेक्ट्स का लॉन्चिंग किया। बहुत डिटेल प्रोग्राम था। और जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ की मुख्य प्रशासिका हैं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जिनकी एज भी अभी 97+ है, तो उनसे भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो वो भी बाबा के घर आए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लॉन्चिंग आज वहाँ पर हुआ है। तो ये आप सभी दुर्ग निवासियों को बताते हुए हर्ष हो रहा है। ओम शांति। अभी आप प्रस्थान कर सकते हैं। कल मिलेंगे परिवर्तनोत्सव आध्यात्मिक दिवाली। उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गए